कलयुग में केवल केवल और केवल संकीर्तन से ही सारे स्वार्थ और परमार्थ बन जाते हैं। क्या करना है? बाकी में बहुत कुछ करना था, बहुत तांत्रिक विधि विधान भी हैं और वेद भी है, सब कुछ है, यज्ञ है, तपस्या है। कलयुग में कुछ नहीं है। बेस्ट युग टू कम लिखा है, इसमें भी आएगा कि कलयुग में क्या करना है, केवल भगवान का कीर्तन करना है। तो कहते हैं कलयुग में केवल संकीर्तन ही सारे स्वार्थ और परमार्थ बन जाते हैं। इसलिए इस युग का गुण जानने वाले सारग्राही श्रेष्ठ पुरुष कलयुग की बड़ी प्रशंसा करते हैं और इससे बड़ा प्रेम करते हैं। तो हम लोग कलयुग में इसीलिए आए हुए हैं कि पुराने जन्मों में, उन युगों में हमारी साधना थोड़ी बहुत रह गई होगी, अब कलयुग में आ गए हैं। अब यहाँ तो ज्यादा मेहनत करनी नहीं है, कीर्तन भजन कर लेंगे, हो जाएगा काम। तो कहते हैं कि वो लोग जो जो जानते हैं इसके गुण को, कलयुग की बड़ी सराहना करते हैं। देहाभिमानी जीव संसार चक्र में अनादिकाल से भटक रहे हैं, उनके लिए भगवान की लीला, गुण और नाम के कीर्तन से बढ़कर के और कोई परम लाभ नहीं है, क्योंकि इससे संसार में भटकना मिट जाता है और परम शांति का अनुभव होता है। राजन, सतयुग, त्रेता और द्वापर की प्रजा चाहती है कि हमारा जन्म कलयुग में हो। तो हम लोग लकीएस्ट हैं। हम बोलते हैं कलयुग इतना बुरा, कलयुग इतना, बट वी आर द लकीएस्ट पीपल ऑन अर्थ। एक तो जन्म हमारा बड़ा छोटा सा है, लंबा लंबा जीना नहीं है, और अपराध तो हमसे हो ही रहे हैं, उसका भी अब डर नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान के कीर्तन भजन में लग गए हैं। अब भगवान का कीर्तन भजन मतलब जहाज के जैसा है, हमको ले जाएगा। तो उस युगों के लोग कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग में कहीं कहीं भगवान नारायण के शरणागत, उन्हीं के आश्रय रहने वाले बहुत से भक्त उत्पन्न होंगे। तो कलयुग में भक्तों की कमी नहीं होने वाली, खूब भक्त उत्पन्न होते रहेंगे। वो सबको भक्ति का मार्ग दिखाते दिखाते फटाफट टिकट कटवा के यहां से सीधे गोलोक में एंट्री। तो कलयुग वालों, डरो मत, ठीक है ना। कलयुग में आगे उन्होंने बहुत कुछ कहा कि यहाँ यहाँ लोग बहुत भक्त होंगे वासुदेव के। राजन, जो मनुष्य यह करना बाकी है वह करना आवश्यक है, इत्यादि कर्म वासनाओं का अथवा भेद बुद्धि का परित्याग करके सर्वात्म भाव से शरणागत वत्सल प्रेम के वरदानी भगवान मुकुंद के शरण में आ गया है, वह देवताओं, ऋषियों, पितरों, प्राणियों, कुटुंबियों और अतिथियों के ऋण से उऋण हो जाता है। ये कलयुग की और एक महानता, कि हमको कोई ऋण लगेगा नहीं अगर हम भगवान के शरणागत हो गए, कोई रीजन नहीं। और शरणागत होने में बहुत सरल है, कुछ करना नहीं है, कीर्तन करना है बस। अभी 1 घंटे पढ़े हैं ना, ये पूरे दिन काम करेगा, समझे। चलिए, वह किसी के अधीन, किसी का सेवक, किसी के बंधन में नहीं रहता। जो प्रेमी भक्त स्वपाद मूलम भजत प्रियस्य त्यक्तान भावस्य हरि परेशः विकर्म यचोत्पित पतितं कथं चिद धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। जो प्रेमी भक्त अपने प्रियतम भगवान के चरण कमलों का अनन्य भाव से दूसरी भावनाओं, आस्थाओं, वृत्तियों और प्रवृत्तियों को छोड़ करके भजन करता है, उससे पहली बात तो यह है कि पाप कर्म होते ही नहीं। परंतु अगर कभी गलती से हो भी गए तो भी परम पुरुष भगवान श्री हरि उसके हृदय में बैठकर वह सब धो बहा देते हैं और उसके हृदय को शुद्ध कर देते हैं। बोले भगवान की जय। कितने प्यारे हैं भगवान, कलयुग में इतना आसान कर दिया। जानते हैं कि हम तो गटर में गिरे ही हैं, काजल की एक कोठरी है, कितना भी सयाने बन करके हम जाएं, काजल का एक ना एक दाग कहीं ना कहीं तो लगना ही है, फंसना ही है इसमें। भगवान बोलते चिंता मत करो, वो तो शरीर को लगा ना दाग, हृदय में तो तुम मुझे याद कर रहे हो, मेरा भजन मेरा गुणगान, तो मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हूं, मैं सभी पापों को धो दूंगा। हम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि।
माँ सोचा